हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 4 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 ही करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान समझना। आपको ये दिया गया है, आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू ये प्रूव ऐसा कुछ करो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे समझना। जो दिया है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे पहले। ठीक है, ये पूरे पे है तो ये नीचे तक। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। आगे समझो मुझे कैसे आइडिया लगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा। समझो, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ठीक है, उससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x आई वाई भी तो आएगा। समझ रहे हो ना। फिर उसको कहाँ ले जाऊंगा तो उस तरीके से तो नहीं होगा। तो क्या करते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। कॉन्जुगेट बताया गया था जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया गया था, तो उसमें समझाया गया था कॉन्जुगेट होता क्या है। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले किसी भी चैप्टर की, उससे पहले उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लिया करो, है ना। इंट्रोडक्शन वीडियो देख लोगे तो एटलीस्ट आपको बेसिक क्लियर तो हो जाएंगे उस चैप्टर के। ठीक है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होना। तो कॉन्जुगेट का ये साइन होता है, हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो ये ऐसे लगा दिया हमने। ठीक है, ध्यान सुनना, सी माइनस आयोटा डी। ठीक है, यानी इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, यानी ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आयोटा के पास वाला इमेजनरी पार्ट होता है तो इसका साइन चेंज है। ठीक, इसको सेकंड इक्वेशन कह दो। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो एल एच एस में मल्टीप्लाई होगा, आर एच एस में। ठीक है, आगे समझो, ये आपके एल एच एस है तो ये, चलो मैं लिख देता हूँ पहले एक स्टेप में। ठीक, इधर ये लिख लिया जाएगा ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी इंटू ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू आयोटा वाई है तो आयोटा वाई का स्क्वायर करोगे ना तो वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक, ठीक है, ध्यान सुन, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक बीच में फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, चलो समझ में आ रहा है। अब इधर देख लो, देखो इस ये जो रूट है, जैसे समझो, पहले एग्जाम्पल बताऊँ, √2 इंटू √3 होता है तो आप क्या कर देते हो, एक रूट लगा लेते हो, 2 3 जा 6, ऐसे ही करते हो। तो वही काम मैंने एक रूट लिख लिया यहाँ पे, ये इंटू ये हो जाएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और बीच में फॉर्मूला है तो फॉर्मूले का माइनस तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। सेम एज इट इज इधर भी हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर, अच्छा अब क्या है, क्या ये प्रूव करना था? नहीं नहीं, देखो इस पे क्या है, अभी इसका होल स्क्वायर और चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायरिंग एक बार और कर दो। समझ में आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करोगे तो इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से ऐसे रूट कट जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, कर दिया प्रूव ना, समझ में आया? एक बार शॉर्ट में फिर से समझाता हूँ। करना क्या है, ये जो दिया गया है इसे फर्स्ट इक्वेशन मानो, दोनों इस कॉन्जुगेट कर लो दोनों साइड, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, वो हमारी सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, चलो।